अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सबसे पहली अपडेट चाइना से आ रही है। चाइना ने पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान पाए जाने वाले मक्का डिफेंस पैक्ट की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। अलबत्ता चाइना एक मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, इसलिए वो इस पैक्ट का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन अपनी हमायत करके वो इस पैक्ट का अपने आप को हिस्सा तस्वर करता है। नेक्स्ट अपडेट, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने एक रिसेंट बयान में कहा है कि ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है ये सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान पैक्ट नहीं है, ये बल्कि एक पूरी उम्मा के दरमियान पैक्ट है, जो कि पूरी मुसलमान उम्मा के लिए एक बाइसे तकवीयत है। इसके लिए उन्होंने अपना खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। नाज़रीन, फील्ड मार्शल साहब से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन यकीन कीजिए कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड दिया है। अब तसव्वुर नहीं कर सकते कि सऊदी अरेबिया और तुर्की आज से थोड़ा टाइम पहले तक बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप्स में थे। गालिबन फील्ड मार्शल साहब के पास बहुत इंटेलिजेंट माइंड होगा, क्योंकि उन्होंने ISI को भी सर्व किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तसलसल के साथ वो गामजन हैं और अपने माइंड से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको ऐसे ही कामयाब करे आगे भी। नाज़रीन, इस डिफेंस पैक्ट में हमारे ब्रदरली कंट्री इजिप्ट वो भी इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है इसराइल और इंडिया का। वो इन दोनों कंट्रीज को भी नाराज नहीं करना चाहते और अपने आप को न्यूट्रल रख के चल रहे हैं। जब हमारे मजहब ने हमें बता दिया कि ये वो दोनों सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो न जाने हमारे हुक्मरान किस गलत फहमी में पड़ जाते हैं, तो उनके साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि मुसलमान इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसका हिस्सा बन रहे? आज नहीं तो कल इनको भी समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो जूते खाने के बाद समझ आ जाएगी और ये अपना किबला दुरुस्त करेंगे। नाज़रीन, इस डिफेंस पैक्ट से जहाँ जहाँ मिर्चें लगी हैं वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। एक इसराइली अखबार है यदीउत अखरानूत, उस न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल छपना शुरू हो गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की और इसराइल के दरमियान मुमकिन कशीदगी की सूरत में इसराइल को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। ये आपके खिलाफ ही तो ये पूरा पैक्ट बन रहा है। हमें हमारे दीन ने पहले बताया हुआ था कि यहूदी और मुशरिक जो हैं हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन, मुशरिक वो होता है जो खुल के शिर्क करता है, और आपको पता है कि खुल के शिर्क कौन करता है? जो हर चीज़ को, हर बला को खुदा बना लेते हैं, वो खुल के शिर्क करते हैं। और हमें पता है यहूद और मुशरिक हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो तो हमारे हुक्मरान थे जो लापरवाही की चादर तान के सो गए थे, लेकिन ये इत्तेहाद बता रहा है कि यहूदो मुशरिक के जो दिन थे वो गिने जा चुके हैं। अभी उस दौर का भी इख्तिताम हुआ जो कीड़े मकोड़े समझ के मुसलमानों को मारा जा रहा था। अभी ये मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद का टाइम है, और इंशाल्लाह हम बताएंगे कि दुनिया में अमन कैसे लाया जाता है और अमन के साथ कैसे रहा जाता है। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन ईरान के पास पैसे नहीं। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। जब आप ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके तो ये 2 कौड़ी के बयानात कुछ मैटर नहीं करते हैं। मजीद इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि ईरान ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है। वहाँ पे जो उनकी फौजें हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए भी ईरान के पास पैसा नहीं है। नाज़रीन, इनकी अहमक सोच के लिए अर्ज है कि ईरान टोटली हुसैनियत पे जीता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हुसैनियत पे मुनहसर है, और जिनकी आइडियोलॉजी हुसैनियत होती है उनको तनख्वाहों से कोई सरोकार नहीं होता। हाँ, हमें मालूम है कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसा भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह पाक उनके लिए और कोई सबील अता फरमा देगा और उनका जरिया माश भी अच्छा हो जाएगा। जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं अल्लाह पाक उनको 100 रस्ते अता फरमा देते हैं। नेक्स्ट अपडेट ओवरसीज से मुतल्लिक है। इस साल जुलाई में पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में भिजवाए हैं, जो लास्ट जुलाई गुजरा है उसके मुकाबले में 13% ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट सोमालिया से आ रही है। पाकिस्तान से 24 JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के लिए मुआहदा तय पा गया है। नाज़रीन, ये वही सोमालिया है जहाँ पे इसराइल सऊदी अरेबिया को घेरने की कोशिशें कर रहा था और उनकी बोट वगैरह बाय कर रहा था। उनके एक धड़े को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था एज आ सोमाली लैंड, एक आज़ाद सोमाली लैंड के तौर पे। लेकिन अभी जो उसका जो मेजर पार्ट था उसको पाकिस्तान की ये तैयारे मिलना, ये इसराइल को इस चीज़ का गिफ्ट दिया जा रहा है। नाज़रीन, जो कि उन्होंने मार्का हक की लड़ाई में उन्होंने इंडिया का साथ दिया था अपने ड्रोन से और भी मिसाइल टेक्नोलॉजी से और सैटेलाइट के थ्रू उनकी हेल्प करके। शायद इन अहमकों ने यही तस्वर किया होगा कि पाकिस्तान हमेशा की तरह ख्वाब खरगोश में सोया रहेगा, लेकिन नाज़रीन अल्लाह पाक ने एक ऐसी क़यादत अता फरमाई है। हमें उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन इस टाइम वो अपनी चालें बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हमें इख्तलाफात को साइड पर रख के इस टाइम सिर्फ एक मुत्तहिद उम्मा का सोचना है। नेक्स्ट अपडेट तुर्की से, जहाँ पे उनका एक कान प्रोजेक्ट है जो कि हमने रिसेंटली अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया भी है कि पाकिस्तान उसका पार्ट बना था कान प्रोजेक्ट में। नाज़रीन, अभी मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद सऊदी अरेबिया भी कान फाइटर
जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अपनी अस्करी सलाहियत जो है वो उसे भी जदीद करना है। इस प्रोजेक्ट में शमूलियत के बाद नाज़रीन सऊदी अरेबिया को भी अपनी सलाहियत मजबूत बनाने के लिए मदद मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट, पाकिस्तान के जो शमाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फैसलाबाद से मुंसलिक करने के लिए 3200 मेगावाट के पावर कॉरिडोर की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट अपडेट नाज़रीन, जब यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद ऑयल का बहरान पैदा हो गया था दुनिया में, उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे अरब कंट्रीज को ऑफर भी कराई थी कि यहाँ पे आप ऑयल रिफाइनरीज बनाएं और यहाँ पे स्टोरेज भी करें ताकि मुश्किल वक्त में आप वो यूटिलाइज कर सकें अपने लिए। तो नाज़रीन, इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने तवानाई के मुमकिन बहरान से निमटने के लिए सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत के ताउन से कमर्शियल ऑयल स्टोरेज का मंसूबा तैयार कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट, हमारे दारुल उलूम कराची का एक फतवा आया है जो कि अफगान तालिबान ने मुस्लिम खवातीन पे तालीम के लिए बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है, उसके अगेंस्ट ये फतवा आया है जिसमें इनका कहना है कि इस्लाम में मर्द और औरत के लिए तालीम लाजम करार दी गई है। लेकिन नाज़रीन, ये अकल से आरी लोग अपने अहमक फैसले इस्लाम को पसे पुश डाल के कर रहे हैं, हालांकि इस्लाम के नाम पे ही इन्होंने हुकूमत बनाई थी और पावर में आने के बाद ऐसे ऐसे कानून नाफिज कर रहे हैं अपनी अवाम पे जिसकी इस्लाम में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, अगर कोई औरत डॉक्टर ही नहीं बनेगी तो इनकी खवातीन का इलाज कौन करेगा? वहाँ पे भी तो मर्दों के पास जाना पड़ेगा ना। इनको एटलीस्ट इतनी सोच होनी चाहिए कि अगर औरत के पास भी तालीम होगी तो वो अच्छे फैसले कर सकेगी और अपने बच्चों की घर में ऐसी तरबियत कर सकेगी जिनको वो अच्छा एक मुसलमान बना सकेगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये लोग अकल से आ रही हैं, हिकमत से खाली हैं। नेक्स्ट अपडेट, हमारे ब्रदरली कंट्री ईरान के वज़ीर ख़ारजा का एक रिसेंट बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो खित्ते के ममालिक की सोच की तब्दीली की अलामत है, जिसमें उनका कहना था कि लास्ट जो 3 साल है उनमें होने वाले वाकयात को देखते हुए ये ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये सलामती कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे झूठे और दलालों से खरीदा जा सके। उनका इशारा वाज़ेह तौर पे नाज़रीन अमेरिका था कि वो कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका इस खित्ते में किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। तो ये मुआहदे भी उसी तनाजुर में सामने आ रहे हैं। अलबत्ता उनका कहना था कि ईरान के तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही बरादराना और दीनी ताल्लुकात हैं। नेक्स्ट अपडेट नाज़रीन, पाकिस्तान एज अ पीस मीडिएटर इन द रीजन अगेन वेलकम करने जा रहा है ईरानी डेलीगेशन को, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और मुज़ाकराती टीम के हेड बाकर कालीबाफ साहब तशरीफ ला रहे हैं ताकि मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट किए जाएं और इस रीजन में पीस को परमानेंट किया जाए। नेक्स्ट अपडेट नाज़रीन, मक्का डिफेंस पैक्ट के अगेंस्ट जो कुफर के ऐवानों में आवाज़ें उठ रही हैं उसका तो हम मज़ा ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे ब्रदरली कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी बहुत वालेहाना इस चीज़ को खुशी के तौर पे मनाया जा रहा है। इसी तनाजुर में तुर्की के एक बहुत ही मुदब्बिर सहाफ़ी हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सुना जाता है, उन्होंने मक्का डिफेंस पैक्ट के ऊपर तबसरा करते हुए कहा है कि ये एक बहुत बड़ा और तारीखी मौका है कि नेटो की दूसरी सबसे मजबूत फौज, जोहरी सलाहियत का हामिल पाकिस्तान और मुआशी कुव्वत सऊदी अरेबिया इस दफाई मुआहदे में शामिल हुए हैं। बड़ा भाई समझे जाने वाला सऊदी अरब और इनके रहनुमाओं का मक्का मुकर्रमा में जुमा के बाबरकत दिन पे जमा होना और ये अहम मुआहदा करना नाज़रीन ये उम्मा के हक में बहुत जरूरी था। अल्लाह पाक हमारे दूसरे मुसलमान हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए और जल्द से जल्द इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह की एक स्ट्रॉन्ग आवाज और सऊदी डीप एस्टेब्लिशमेंट का एक मेन कैरेक्टर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मोहसिनी का कहना है कि अरब रियासतों में सबसे ज्यादा ताकतवर सऊदी अरेबिया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ इस्लाम की जोहरी ताकत रखने वाली ताकत पाकिस्तान है, जबकि तुर्की उभरती हुई सनती और फौजी ताकत है। एक मुसलमान को ये देखकर कितनी खुशी होती है कि उम्मत अपने दिफा के लिए एक ताकत कायम कर रही है। इसलिए हम बारहा कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका था उम्मत के लिए, जिसकी पहली चिंगारी रोशन हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट नाज़रीन, रशिया से आ रही है। रशिया पाकिस्तान के साथ ML1 मंसूबे में शमूलियत इख्तियार कर रहा है और नाज़रीन पाकिस्तान क्योंकि एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को CPEC के थ्रू, ग्वादर के थ्रू और कराची पोर्ट के थ्रू, इसलिए इसी तनाजुर में वो बहुत सारी ऐसी कंपनियों की निशानदेही कर रहे हैं जो इस रास्ते के जरिए अपने तजारती सामान की तरसेल में दिलचस्पी रखती है। नाज़रीन फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सबसे पहले इस्लाम, पाकिस्तान, वस्सलाम।